हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जब हम कोई एक कैंपेन को क्रिएट करते हैं तो स्टार्टिंग में वहाँ पे आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के लिए बोलता है, जिसमें लीड्स है, इंगेजमेंट है, ट्रैफिक है, या फिर सेल का है, या फिर ऐप प्रमोशन का है। उसमें आपको कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है जो आपके कैंपेन के लिए बेटर हो, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करे और आपकी कॉस्ट भी कम लगे। तो इसके लिए हमने इस वीडियो में हम बात करी है। आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है विदाउट स्किप किए। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई कैंपेन रन होता है तो उसके अंदर कैसे रिपोर्ट देखी जाती है कि हमारी जो लीड्स है वो कितनी आई है, इंगेजमेंट कितना है, इंप्रेशन कितना आया हमारे कैंपेन का, या फिर उसमें हम ये देखते हैं कि कितने मैसेजेस आए हैं, वीडियो व्यूज़ कितनी आई है। एंड देन उसके बाद में हमने बात किया था कि कैसे रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी के लिए, तो वहाँ पर आपको कैसे रिपोर्ट को डाउनलोड करना है, उनके पास कैसे सेंड करना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्टिंग करने वाले हैं कि कैसे हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने डिजिटल प्रो के पेज पे, जहाँ पे अपना मैंने डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं अपना एड मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ, जिसमें आप चाहे तो यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट से भी ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट एड मैनेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें आपको कैंपेन वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आप न्यू कैंपेन को क्रिएट करने वाले हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखा देगा, जिस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे पूछ रहा है चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी इस कैंपेन को किस फोकस से या फिर गोल से आप इसको क्रिएट करने वाले हैं। जिसमें आप अगर आपके पास में प्रोडक्ट है तो आपको कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, या फिर आप लीड्स चाह रहे हैं, वीडियो व्यूज़ ज़्यादा चाह रहे हैं, मैसेजेस ज़्यादा चाह रहे हैं अपने ऐड पर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, या फिर आप ऐप प्रमोशन चाह रहे हैं, या फिर आप इसमें ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, या फिर अपना ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मल्टीपल्स ऑब्जेक्टिव आपके लिए यहाँ पे चूज़ करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन करके सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि सेल का। देखिए, जब कोई सेल वाले ऑप्शन को आप जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसमें आपका है कन्वर्जन, कैटलॉग सेल, और है उसके बाद में मैसेंजर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप मैसेज। तो यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करते हैं सेल वाले ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव जो है, तो इसमें बता रहा है कि फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट आर सर्विसेज। तो अगर आप कोई ऐसा ऐड को क्रिएट करने वाले हैं जिसका कैंपेन का जो आप ऑब्जेक्टिव रहेगा वो है आपका कैंपेन का वो परचेजेज है, जो आपका प्रोडक्ट होगा या फिर आपका सर्विसेज। तो अगर आप कोई ऐसा ऐड क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आप परचेज ज़्यादा चाह रहे हैं कि आपका जो ऐड हो वो ज़्यादा परचेज हो, या फिर उस पर ज़्यादा आपके पास व्यूज़ आएँ, या फिर आपके पास मैसेजेज आएँ, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उस पर ज़्यादा आपके लीड्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट जो कैंपेन है फर्स्ट वाला ऑप्शन सेल का, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जब इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं सेल का, तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन दिखा रहा है, जिसमें आप इसको सिलेक्ट करने पे आपका जो आइटम होगा, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करेंगे वो ज़्यादा परचेज होगा, या फिर आपकी सब्सक्रिप्शन जो होगी वो आपकी ज़्यादा आएगी, या फिर आप देख सकते हैं कि टेक अनदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट आर ऐप। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि कोई इस पर आपके ऐड पर क्लिक करता है तो वो आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो, या फिर ऐप पर जिसमें वो आपका वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो भी आपका होगा वेबसाइट या ऐप, तो उसमें आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसको ज़्यादा वो परचेज़ करें, या फिर आपकी जो सब्सक्रिप्शन होगी उसको वो टैग करें। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेल वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम एड सेट के बारे में बात करेंगे, या फिर हम जब ऐड के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे आप जब यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा जब आप ऐड क्रिएट करेंगे, कि जब आप क्राउजल में इमेजेस को वहाँ पे ऐड करेंगे, वहाँ पे हर एक इमेजेस में आपको एक लिंक ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए, वो लिंक कौन सा होगा, आपके वेबसाइट का या फिर ऐप का किसी एक स्पेसिफिक पेज का होगा जिस प्रोडक्ट को आप वहाँ पे ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप 3 से 4 इमेजेस को ऐड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, जिसमें अदर डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट हैं, तो आप जिस भी इमेजेस को ऐड कर रहे हैं, जैसे आप वॉच के इमेज को ऐड कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट में जो वॉच के इमेजेस का जो लिंक है वेबसाइट का लैंडिंग पेज, उसे आपको वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो आपको उस पेज के आपके वेबसाइट के उस लैंडिंग पेज पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, जो भी आपका वॉच का होगा, या फिर आपका क्लोथ्स का होगा, या फिर आपकी सर्विस का होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका सेल
का जो ऑप्शन होता है ये आपके बेटर होता है आपके प्रोडक्ट के लिए या फिर ई कॉमर्स के लिए, जिससे कि आपके कोई इस इमेजेस जो क्राउजल आप लगाएंगे उस पर कोई क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाए या फिर ऐप पर रिडायरेक्ट हो जाए। अब इसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट वाले। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लीड्स का। अब देखिए जब लीड्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसे आपको कब सेलेक्ट करना है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। आप अपने बिजनेस के लिए या फिर ब्रांड के लिए लीड्स आ रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा लीड्स आए तो उसके लिए आपको यहाँ पर लीड्स का जो ऑब्जेक्टिव इसको सिलेक्ट करना है। देखिए अब ये वर्क कैसे करता है तो इसको देख लेते हैं। गुड फॉर्म में इंस्टेंट फॉर्म्स। देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप अपने ऐड को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंस्टेंट फॉर्म का। जो भी ऐड को क्रिएट करेंगे तो उस वाले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे उसको ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको सारी चीज़ें फिल करनी होती है कि आप उसका जो कस्टमर है या फिर व्यूवर्स है आपका जो ऐड है तो वहाँ से आप उसका नेम या फिर उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर है उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके उस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने ऐड में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इससे होगा क्या कि जब कोई आपका ऐड देखेगा व्यूवर्स तो उसमें होगा क्या कि उस वाले फॉर्म पे जब वो क्लिक करेगा तो उसके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और उस पॉपअप पे वो जो सारी चीज़ें डिटेल्स होंगी वो फिल करके वो सबमिट कर देगा। तो वो आपके पास में जो उसका लीड्स होगा कस्टमर्स का, व्यूवर्स का, तो वो लीड के थ्रू आपके पास में वो कन्वर्ट उसको कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म का जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू भी आप अपने लीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। मैसेंजर के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कन्वर्सेशन के थ्रू या फिर आप डायरेक्ट कॉल के थ्रू भी अपने लीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। जिस पर कोई व्यूवर्स होगा जो ऐड देखेगा वो उस वाले ऐड पर जब क्लिक करेगा तो वहाँ से आपके पास में कॉल आ जाएगी जिससे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर में। तो कुछ इस तरीके से आपका जो लीड्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये वर्क करता है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं इंगेजमेंट का। देखिए इंगेजमेंट में होता क्या है कि गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज़, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेस। तो इसमें होता क्या है कि इंगेजमेंट होता है। आपको ऐसा पोस्ट है या फिर आपकी कोई ऐसा इमेजेस है जो आपके सर्विस के लिए या फिर बिजनेस के लिए है या फिर आपका कोई पर्सनल है, आप उसका चाह रहे हैं कि ज़्यादा उसका इंगेजमेंट आए। तो उसमें होगा क्या कि आपके जो मैसेजेस के थ्रू आपके पास इंगेजमेंट आ सकती है। आप चाह रहे हैं कि गेट मोर मैसेजेस, जिसमें आपका व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, तो उसके थ्रू भी आप अपने जो कस्टमर हैं या फिर ऐड व्यूवर्स हैं उनको आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो वीडियो ऐड है जो आपने क्रिएट करी है उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ, या फिर आप चाह रहे हैं पोस्ट इंगेजमेंट हो, पेज लाइक्स हो, या फिर इवेंट रिस्पॉन्सेज, आपको इवेंट का रिस्पॉन्सेज है उसके लिए भी आप यहाँ पे इंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो इंगेजमेंट होता है वो आपका पेज लाइक भी हो सकता है, कमेंट भी हो सकता है, या फिर पेज आपने जो भी ऐड को क्रिएट किया होगा उसका शेयर्स भी हो सकता है कि वो लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप वहाँ पे इंगेजमेंट होगा आपके पोस्ट का और ज़्यादा आपके पास में मैसेज आएंगे। मोस्टली लोग इंगेजमेंट के ही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जिससे ज़्यादा उनके पास में व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है या फिर पोस्ट का इंगेजमेंट हो जाता है या फिर जिससे वो क्लिक करता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली इंगेजमेंट वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा है, यहाँ पे है ऐप प्रमोशन का। देखिए ऐप प्रमोशन में क्या होता है कि फाइंड न्यू पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप एंड कंटिन्यू यूजिंग इट। आपका कोई ऐप है या फिर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बोला जाता है कि जो कंपनी का जो ऐप है उसका इंस्टॉलमेंट बढ़े या फिर उसका प्री रजिस्ट्रेशन आप कराना चाह रहे हैं ऐप के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐप प्रमोशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको सिलेक्ट करना है। अब इसमें होगा क्या कि आप नए जो फाइंड न्यू पीपल है वो आपके ऐप का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो इंस्टॉल करेंगे, या फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेंगे तो प्री रजिस्ट्रेशन भी वो आपके यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब कोई आप ऐड को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपका जो ऐप इंस्टॉल का जो साइन होगा उस पर जब कोई क्लिक करेगा, जो भी आपने वहाँ पे लैंडिंग पेज URL आपने ऐड किया होगा तो उस URL पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा लैंडिंग पेज पर और वहाँ से आपका वो ऐप को इंस्टॉल कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है ऐप प्रमोशन का। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड वाला जो है वो ट्रैफिक का। देखिए इसमें होता क्या है कि सेंड पीपल टू ए डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। आपका कोई वेबसाइट है या फिर ऐप है या फिर फेसबुक इवेंट है जिसका आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक उस पर आए, तो कुछ इसके लिए भी आप यहाँ पे ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका जो ऐप ऐड होगा, आपने जो भी क्रिएट किया होगा फिर आपने वीडियो को क्रिएट किया होगा तो उस पर जब कोई क्लिक करेगा तो वो आपके वेबसाइट पर या फिर ऐप पर या फिर फेसबुक पर जो इवेंट आपने क्रिएट किया होगा तो उस पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा।
जाएगा। उससे आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा, आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐप पर आपकी ट्रैफिक रिडायरेक्ट हो जाएगी या फिर फेसबुक इवेंट पर। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। इसमें है क्या कि गुड फॉर है कि लिंक क्लिक, आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है लिंक क्लिक का। आपने जो भी ऐड को क्रिएट किया होगा उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपने सबमिट किया होगा वेबसाइट का, फिर अदर्स जो भी आपने लिंक ऐड किया होगा, तो वो आपको जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो उस पर आपका क्या होगा कि लिंक क्लिक काउंट हो जाएगा। अब उसके बाद में लैंडिंग पेज व्यू है। ये क्या होता है कि जब कोई आपके ऐड पे क्लिक करता है वो आपके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे एक लैंडिंग पेज व्यू काउंट हो जाएगा। मैसेज या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी ट्रैफिक को, या फिर आप चाह रहे हैं कि कॉल के थ्रू वो आपके ऐप पर जो भी आपने ऐड क्रिएट किया होगा उस पर वो क्लिक करें और फिर आपके पास में कॉल आ जाए, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ट्रैफिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वेबसाइट के लिए होता है, ऐप पे जो ट्रैफिक है उसके लिए होता है, या फिर वेबसाइट जो आपने क्रिएट किया होगा, फेसबुक इवेंट होगा, तो वहाँ पर आपकी ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने के लिए आप यहाँ पर ट्रैफिक वाले जो ऑब्जेक्टिव है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ देख लेते हैं अवेयरनेस का। देखिए अवेयरनेस में क्या होता है कि शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। आप अपने कोई बिजनेस है या फिर आप कोई ब्रांड है उसका आप प्रमोशन करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस करना चाह रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, उसको रिमेंबर करके रखें। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो रीच होगी वो ज़्यादा आएगी, गुड फॉर के लिए है। ब्रांड अवेयरनेस होगा तो इसके लिए भी आप यहाँ पे अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो व्यूज़ के लिए तो उसके लिए भी है, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपका कोई स्टोर जो अभी आपका फिजिकल लोकेशन है उसका भी अवेयरनेस आप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अवेयरनेस वाला जो ऑब्जेक्टिव ये वर्क करता है। अब यहाँ पे मैं एक बार वो सारी चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ। देखिए इसमें जो सेल है, सेल आपका बेसिकली प्रोडक्ट के लिए होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करना या सेल करना चाह रहे हैं, या फिर आपका कोई सर्विस है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सेल वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका जो ई कॉमर्स मैनेजर है उसमें आप अपने कैटलॉग जो भी अपने प्रोडक्ट होगा उसका ऐड किया होगा, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सेल वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। लीड्स में क्या होता है कि आप अपने ब्रांड के लिए फिर अपने बिजनेस के लिए अगर लीड कलेक्ट करना चाह रहे हैं थ्रू इंस्टेंट फॉर्म, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसमें होगा मैसेंजर के थ्रू, कॉल के थ्रू, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लीड्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंगेजमेंट में क्या होता है कि आपका कोई ऐसा ऐड आप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए मैसेजेस आएँ, जो भी आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम मैसेज में वीडियो व्यूज़ चाह रहे हैं, पेज का इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे इंगेजमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐप प्रमोशन देखिए इसमें क्या होगा कि आपका जो ऐप होगा आपके बिजनेस का होगा, तो उसका आप इंस्टॉलमेंट ज़्यादा कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐप प्रमोशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक वाले में क्या होता है कि इसमें आप आपका कोई वेबसाइट है, ऐप है या फिर फेसबुक इवेंट है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पीपल उस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ट्रैफिक वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। अवेयरनेस में क्या होता है कि इसमें आप चाह रहे हैं कि आपका कोई ब्रांड है या फिर आपका कोई बिजनेस है उसका अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, आपका कोई फिजिकल लोकेशन है उसका, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इसमें। देखिए आप कहीं पे भी जाते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको यहाँ पे करना क्या है, तो अगर वो प्रोडक्ट है या सर्विस भी है तो वहाँ पे आपका कोई इमेजेस आपको दिया जाता है क्राउजल के लिए या फिर सिंगल इमेज का जो ऐड है, तो वहाँ पे आपको इंगेजमेंट वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा मैसेज आए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर रिएक्ट करें जो भी आपका ऐड है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली इंगेजमेंट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। या फिर आपका कोई वेबसाइट है, ऐप है या फिर आपका कोई फेसबुक इवेंट है आपने क्रिएट किया है, तो उस पर आप ट्रैफिक चाह रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे ट्रैफिक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपका कोई कैटलॉग है जो भी आपने ई कॉमर्स मैनेजर में कैटलॉग सेक्शन में ऐड किया होगा प्रोडक्ट को, उसके लिए ऐड रन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेल वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। अवेयरनेस के लिए आपको यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें है नेम योर कैंपेन। ये ऑप्शनल में है, ये आपको नेक्स्ट जब आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद में भी आपको फिल करने के लिए आप ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे तीनों एक साथ में आप पे उसके नेम को फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेम क्या फिल करना है, आपको जो भी कैंपेन होगा जिस ऑब्जेक्टिव से, उसके बाद में जिस ऑब्जेक्टिव से आपका एड सेट होगा और ऐड होगा, तो उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, जिससे आप बिना एडिट में जाएँ उसको देख सकें, पता कर सकें कि हाँ मैंने इस कैंपेन को, एड सेट को किस ऑब्जेक्टिव के बेस पर हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो उससे रिलेवेंट में ही कुछ आपको यहाँ पे नेम को फिल करना है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ करके कोई भी नाम फिल या फिर डेट के हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं कैंपेन में।
अब उसके बाद में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करने के बाद में सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा एड सेट में होगा। देखिए एड सेट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ऑडियंस सेगमेंट्स का है, लोकेशन का है और भी अदर्स जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उस पर 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। उसके बाद में सारी वीडियो आपको लाइक करके बिना स्किप किए आपको सारी वीडियो आपको देखना है यहाँ पे, जिससे कि आपको यहाँ पे सारी टॉपिक्स आपका कवर हो जाए। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके सारी वीडियो अपलोडेड होती रहेंगी। आपको करना क्या है कि वीडियो को देखते रहना है। आप अगर गूगल एड्स सीखना चाह रहे हैं तो इससे प्रीवियस की जो गूगल प्लेलिस्ट की जो वीडियो है इसी चैनल पे अपलोडेड है, उसको आप जाके प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, गूगल एड्स सीख सकते हैं। इसी चैनल पे हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे एसईओ है या फिर हमारा एसएमओ की कैसे हम अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं, पेज को कैसे क्रिएट करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, या फिर पोस्ट कैसे करते हैं, हैशटैग कैसे उसमें सेलेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसी चैनल पे सारी वीडियो आएंगी, तो आपको इस चैनल को फॉलो करते रहना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।